दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। एक दो प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में आ ही रहे हैं। आपने कल का एनालिसिस देखा होगा, एक दो दिन पहले का एनालिसिस देखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए मेन अवशेष कहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ है उसके ऊपर से ये वीडियो लेके आया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों, यकीन मानिए 20 क्वेश्चन में आपके सारे अवशेषों का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्त वही रहेगी जो हर दिन रहती है, हर वीडियो में रहती है। आप लोगों को मेरे से पहले आंसर सोचना है, फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। दोस्तों जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। चलिए इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ, आशा करता हूँ सोच लिया होगा। तो मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। दोस्तों रथ की एक प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई थी। चलिए इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ, देमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में, दोस्तों सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों कालीबंगा से क्या अवशेष प्राप्त हुआ था, जल्दी सोचिए। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह। ठीक है, लोथल कहाँ है, आपके गुजरात में स्थित है और यहाँ पर एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न है नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आशा करता हूँ सोच लिया होगा आप लोगों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है नंबर 5, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कौन सी सभ्यता में मिला है हड़प्पा की। चलिए जल्दी सोच लीजिए। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल में। ठीक है, हाथी दांत लोथल। अगला प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है। नर्तकी की मूर्ति, दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी सोचिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। दोस्तों कच्ची ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में मिला था हमें, कहाँ की। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। ठीक है, आप लोगों के अगर गलत भी हो रहे हैं तो आप लोगों को अब अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं प्राप्त किए गए। दोस्तों कालीबंगा से क्या नहीं मिला इनमें से। तो चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, युगल समाधान नहीं मिला है कालीबंगा से। बाकी काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत। दोस्तों जो हल से जुते हुए जो खेत हैं, इसका प्रश्न आपका कल ही पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को कल के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं। दोस्तों लोथल से इनमें से कौन सा एक तत्व जो नहीं पाया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तम किस्म की जौ नहीं मिली है लोथल से। बाकी युगल समाधान, फारस की मोहरें और बंदरगाह मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। दोस्तों कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था, जल्दी सोचिए। दोस्तों नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देमाबाद। देमाबाद गुजरात में नहीं है, बाकी ये तीनों स्थल गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? दोस्तों अभी आपने ऊपर पढ़ा था ऑप्शंस में युग्म समाधान, इसका फोर्थ ऑप्शन नीचे है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इनमें से चारों में से क्या होगा जल्दी सोचिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो की प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हैं? ठीक है, कौन से पशु हैं उस मोहर पर, जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी उस मतलब की मोहर पर छपे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार, दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आगे पढ़ चुके हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका राइट आंसर जरूर लगा सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। दोस्तों सींग युक्त देवता कहाँ से प्राप्त हुई है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल से, ऑप्शन नंबर सी लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य, जल्दी सोच लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में जरूर बनने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। ठीक है, लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है हमारे लिए, अभी हमने पढ़ा था एक सींग वाला गेंडा के साक्ष्य। ठीक है, और एक और पढ़ा था हमने लोथल से क्या, लोथल में एक बंदरगाह है, और लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? चलिए इसका राइट आंसर आशा करता हूँ सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जल्दी सोचिए। चलिए इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुरकोटदा और कालीबंगा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों ये टॉपिक। अगला प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है ऊपर निकल गया, चलिए दोबारा हम उसे कर लेते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, कहाँ से मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति? चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है दोस्तों आज का, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? ठीक है, अग्नि वेदी या अग्नि पूजा कौन से स्थान से मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में? चलिए इसका राइट आंसर जल्दी दीजिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? दोस्तों पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? चलिए इसका राइट आंसर मैं दे देता हूं, जल्दी सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बनवाली नामक स्थान से पक्की मिट्टी का हल मिला है। दोस्तों अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्या आपको मेरे से मैथ की टॉपिक चाहिए? जो मैथ आ रही है उस बेस्ड पर मैं आप लोगों को बताऊं कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों मैथ की जो वीडियो होती है वो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोगों को पेशेंस के साथ में देखना पड़ेगा, बहुत शानदार ट्रिक्स मैं आपको बता सकता हूं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।